हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट जो कि रेशनल नंबर का है। उसकी एक्सरसाइज जो है सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट टाइप, इसके क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें है ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक 3/4 किलोमीटर, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया। स्टॉप फॉर लंच एंड देन हाइक एनदर 1/5 किलोमीटर। हाउ फॉर डिड दे हाइक। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया हाउ फॉर डिड दे हाइक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक इक्वल टू 3/4 किलोमीटर। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक एनदर, दो उन्होंने हाइक की थी, वो कितनी चली 1/5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फिर सम ऑफ डिस्टेंस हाइक इन बोथ पार्ट्स, इस पार्ट्स में इस पार्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें sum of distance hike in both parts। ठीक है, दोनों पार्ट्स में हुई, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो ये हो जाएगा 5 3/4 प्लस 3 1/5 और ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग, ये क्या है मिक्स में है, इसको बना लेंगे हम लोग इम्प्रॉपर में। तो ये हो जाएगा 5 × 4 प्लस 3/4 प्लस इसको लिख लेंगे 3 × 5 प्लस 1/4, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23/4, ये हो जाएगा 15 + 1 16/5 हो जाएगा और ये चलेगा किलोमीटर में। ठीक है, ये चलेगा किलोमीटर में। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 23 × 5 कर लेंगे, यहाँ 16 × 4 कर लेंगे और ये किस में है, किलोमीटर में। ये हो जाएगा 5 3 × 15 1 करिए, 5 2 × 10 और 1, और यहाँ पे हो जाएगा 64/20 और ये हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 और 1 और 6 7 179/20 किलोमीटर। ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस चली गई फ्रेंड्स के द्वारा, ये हो जाएगी। अब यहाँ ये तो हमने बना लिया इम्प्रॉपर में, और क्वेश्चन में दिया गया दोनों ही जो दिया गया, ठीक है, वो देगी मिक्स में। तो इसको मिक्स बना लेंगे। तो क्या करेंगे, 20 से हम लोग 179 को डिवाइड कर लेंगे। कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 8 × 2 8 = 160। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 1 ये 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा होल नंबर, ये हो जाता है रिमाइंडर जो बचता है, ये हो जाता है हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये है ही, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी ले सकते हैं 8, न्यूमरेटर कितना है 19 और डिनोमिनेटर कितना है 20 किलोमीटर। ये भी आंसर है। ठीक है, अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें मिस्टर जोशी वॉक्स हर डॉग 4/5 किलोमीटर ईच डे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट मिस्टर जोशी वॉक्स हर डॉग इन 6 डेज में। ठीक है, 1 डे में कितना कवर करते हैं, ठीक है 4/5 किलोमीटर। तो 6 डेज के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया मिस्टर जोशी वॉक्स हर डॉग इन ईच डे 4/5 किलोमीटर। मिस्टर जोशी वॉक्स हर डॉग के साथ इन 6 डेज में फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, ईच डे में कितना है, इतना है। 6 डेज के लिए मतलब एक डे में इतना है, तो 6 डेज मतलब ज़्यादा दिन के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 4/5 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 ये हो जाएगा 24। ठीक है, 6 × 24/5 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया था टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारी यही निकल के आ जाएगी 24/5 किलोमीटर। ठीक है, ये अब ये क्या है, ये दे दिया गया यहाँ पे इम्प्रॉपर मिक्स बना ले। तो देखो 5 से डिवाइड कर दे 24 को, कितने 4 टाइम जाएगा 24 आ जाएगा। ये होल नंबर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो ये जाएगा 4/5 किलोमीटर। ठीक है, तो मिस्टर जोशी वॉक्स और डॉग इन 6 डे में इक्वल टू इतने 4/5 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रिया कंप्लीट 1/20 ऑफ हर पेंटिंग ईच डे।
हाउ मच ऑफ आर पेंटिंग डज सी कंप्लीट इन 5 डेज, ठीक है। तो 1 डे में कंप्लीट करती है 1/20 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग का, तो 5 डेज में कितना कंप्लीट करेगी ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था वो लिख लिया, प्रिया कंप्लीट ऑफ आर पेंटिंग ईच डे। ईच डे मतलब क्या होता है 1 डे, ठीक है। 1 डे में कितना कंप्लीट कर रहा है 1/2 पार्ट ऑफ पेंटिंग का, ठीक है। तो पूछा गया 6 डे के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रिया कंप्लीट्स ऑफ हर पेंटिंग इन 6 डेज में, किसमें 6 डेज के लिए पूछा गया है, ठीक है। 6 डेज नहीं, फॉर 5 डेज के लिए पूछा। 5 डेज की जरूर क्या हो गया यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1/20 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई मीन्स 1 डे में कंप्लीट कर दी 1/20, तो 5 में ज़्यादा करेगी ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या 5 बन जा 5, 5 4 जा, तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 कंप्लीट करेगी, ठीक है। 1/4 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग का कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर कि 1/4 पार्ट कंप्लीट करेगी पेंटिंग का इन 5 डेज में, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑक्सीजन टैंक कंटेन 219 2/3 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बिफोर 32 1/3 लीटर वर यूज्ड। इफ टैंक कैन होल्ड इतने लीटर, हाउ मच स्पेस इन द टैंक में इन अनयूज्ड, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है कि कितना स्पेस टैंक में अनयूज है, जो यूज नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एन ऑक्सीजन टैंक कंटेन ऑक्सीजन इतने लीटर, ऑक्सीजन यूज 32 1/2 लीटर, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे, कैपेसिटी ऑफ टैंक की गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो गिवन है कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। जो टैंक होल्ड कर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है, वो यहाँ पे है 245 3/8 लीटर, ठीक है। इतना होल्ड कर सकता है, लेकिन इस टैंक में अभी ऑक्सीजन इतनी है और इसमें से इतनी यूज कर ली। देखो यहाँ पे जैसे ये हम दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन टैंक है, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमने यहाँ पे टैंक इस प्रकार से बना दिया है, ये ऑक्सीजन टैंक हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ये पूरा टैंक जो होल्ड करता है यहाँ से यहाँ, उसमें ऑक्सीजन उसमें कितनी आ सकती है, उसमें जो ऑक्सीजन आ सकती है ध्यान से देखना 245 3/8 लीटर आ सकती है पूरे टैंक में, ठीक है। लेकिन अभी कहा गया है कि इस टैंक में जो ऑक्सीजन है वो केवल इतनी है, समझ लो, इतनी पूरी ऑक्सीजन से ये भरा हुआ है, इतनी टैंक मीन्स इतना अभी खाली है। तो इतना भरा हुआ है, तो ये जो और यहाँ तक का है वो कितना है 219 2/3 लीटर ये दे दिया गया। लेकिन कहा गया जो ये भरा हुआ था टैंक ये ऑक्सीजन से, इसमें से इतनी ऑक्सीजन, सपोज इतनी ऑक्सीजन जो है वो यूज कर ली गई, वो कितनी यूज कर ली गई 32 1/2 लीटर इतनी यूज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि हाउ मच स्पेस इन द टैंक में अनयूज, कितना अनयूज्ड है, ठीक है, यूज नहीं हुआ, ये पूछा गया यहाँ पे। तो देखो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये हो जाए, इतनी ऑक्सीजन यहाँ पे बचेगी, ठीक है, इतनी ऑक्सीजन बचेगी। तो इसको हम लोग रिमूव कर दें तो रिमेनिंग ऑक्सीजन हमको पता चल जाएगी, तो यही यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग ऑक्सीजन, ठीक है, रिमेनिंग ऑक्सीजन इन द टैंक, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी इन द टैंक में, कितनी हो जाएगी रिमेनिंग ऑक्सीजन, इसमें से पूरे में से ये इसमें से इतना माइनस कर देंगे 219 2/3 लीटर माइनस 32 1/2 लीटर, इसको कर लेंगे माइनस, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे जो 219 में से माइनस 32 डायरेक्ट क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अंदर क्या रहेगा 2/3 माइनस 1/3 ये रहेगा लीटर में, ठीक है। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7, और 1 में से जाएगा नहीं 3, 11 में से 3 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 2 माइनस 1/3 लीटर, तो ये हो जाएगा 187, यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई 1/3 लीटर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे 187, ये पूरा हो गया और इसमें है 1/3 लीटर, ये आ जाएगा निकल के, क्योंकि देखो ये होल नंबर था और ये था फ्रैक्शन में, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करें, इसको हम लोग ये मिक्स में है, इम्प्रॉपर बना लें। तो 187 × 3 + 1/3 ये हो जाएगा लीटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 7 × 21, 2 कैरी में, 3 8 × 24 26, ठीक है, 1 कैरी में चला जाएगा और 2 3 बजा 3 5 6 1 + 1/3 और ये हो जाएगा लीटर में, ठीक है। तो ये जो निकल के आएगा 562/3 लीटर आ गया, ठीक है। इतना निकल गया, रिमेनिंग वाला जो बचा हुआ ऑक्सीजन इतना निकल के आया टैंक में, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ टैंक की पता ही है। तो अनयूज्ड स्पेस फाइंड आउट करना है। तो अनयूज स्पेस फाइंड आउट करना, तो उसमें से क्या करेंगे, जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग ऑक्सीजन उसको माइनस कर देंगे कैपेसिटी ऑफ टैंक वाले में से। तो यहाँ पे लिखेंगे अनयूज स्पेस इन द टैंक, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 245 3/8 - 562/3 ये हो जाएगा लीटर में, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 × 8 + 3 / 8 ये हो जाएगा -562/3 ये हो जाएगा लीटर में, ठीक है। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लें। 8 5 जा 40, 4 कैरी में, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 3 कैरी में चला जाएगा और 8 2 जा 16 और 19, ठीक है, और +3 / 8 और -562/3 ये लीटर में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1963 / 8 - 562/3 लीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 24, ठीक है। 8 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे 24, 3 टाइम जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें 3 से डिवाइड करें 8 टाइम जाएगा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 करी 3 9 जा 27, ठीक है, 27 और 1 28, 2 करी 3 1 जा 3 और 2 5 माइनस यहाँ पे 8 2 जा 16, 1 करी 8 6 जा 48, 48 49, 4 करी और 8 5 जा 40 और 44 आ जाएगा, ठीक है, /24 ये आ जाएगा, ठीक है। ये लीटर में चल रहा है तो ये आ जाएगा 5889 - 4496 / 24 ये आ जाएगा लीटर में, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ पे 5889 में माइनस करें 4496, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 18 में से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1393 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1393 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1393 / 24 लीटर। इसको अब हम लोग, ये आंसर तो ये भी करेक्ट है, लेकिन हम इसको बनाएंगे किसमें, मिक्स में बनाएंगे, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर में गिवन है, इसको बनाना है मिक्स में। तो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं तो 24 से डिवाइड करेंगे 1393 को, ध्यान से देखना कितने टाइम जाएगा, 2 6 जा 2 6 जा बार जाएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 4 का भी तो 6 बार मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी में 5 2 जा 10 और 2 120, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1 19, यहाँ पे ले लेंगे 93, तो ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 8 टाइम जाएगा। तो 8 4 जा 32, 3 कैरी में 8 2 जा 16 19, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 58 1/24 लीटर, ठीक है। ये इसका निकल के आएगा आंसर। जो अनयूज्ड स्पेस होगा वो होगा 58 1/24 लीटर, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, ठीक है।
ए वाटर पाइप हैज एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, आउटसाइड डायमीटर दे रखा है, एंड ए वॉल थिकनेस ऑफ, ये वॉल की थिकनेस दे रखी 25/32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप, इनसाइड डायमीटर पूछा गया है पाइप का। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, जैसे फिगर था वो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है आउटर वाले सर्किल का, देखते 2 सर्किल है, एक तो ये इनर वाला सर्किल हो गया और एक ये हो जाएगा पूरा आउटर वाले सर्किल। आउटर वाले सर्किल का यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो गिवन है आउटसाइड डायामीटर, आउटसाइड डायामीटर दे रखा है सर्किल का, ठीक है। ये वाटर पाइप है तो दे रखा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, और थिकनेस भी दे रखी है, थिकनेस, ठीक है। थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू है 25/32 सेंटीमीटर, ये गिवन रखा है, ठीक है। तो डायामीटर पूछा गया इनसाइड वाले का, ठीक है। डायामीटर पूछा है इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, ये वाला डायमीटर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला डायमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है, जो हमने राइट से किया है, ठीक है। ये इनसाइड पाइप का डायमीटर है, यही फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इनसाइड डायमीटर, देखो आउटर वाले डायमीटर का हमको दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, और ये वाली थिकनेस कितनी है 25/32, और ये भी थिकनेस कितनी हुई 25/32। अगर ये वाली थिकनेस, ठीक है, ये वाली थिकनेस दोनों साइड से क्या कर दें इसको, ठीक है, और इसको क्या कर दें रिमूव कर दें, मीन्स इसको हटा दें और इसको यहाँ से हटा दें, तो हमको डायमीटर ऑफ द इनसाइड वाले पाइप का निकल आएगा, ठीक है। तो ये पूरा टोटल कितना दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस भी देखिए, ये थिकनेस, ठीक है, 2 टाइम्स थिकनेस हो जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाहर वाले, ठीक है, डायमीटर से, तो इनसाइड वाला डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डायामीटर, ठीक है, ऑफ इनसाइड पाइप का इक्वल टू हो जाएगा डायामीटर ऑफ आउटसाइड पाइप, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल की, जो थिकनेस ऑफ बॉल की उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, और आउटसाइड वाले डायमीटर जो पाइप का उसमें से माइनस कर दें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई 25/16, 32 है ना, 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 बन जा 2 से जाइए, हो जाएगा 3.5 माइनस 25/16, ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16, 3.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 का और माइनस 25, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 5 जा 80, 8 करीब चला जाएगा, 16 से 48, 48 56, एक नंबर पहले पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 25 और 16, ये किसमें है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 25, ये 25 है, 16 ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 31/16 सेंटीमीटर। यहाँ क्लियर नहीं तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया। अब 16 से इसको डिवाइड कर दें, कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 5 या 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 पूरा होल नंबर, ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 1, 15/16 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, यहाँ पे ये फिगर बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, तो यहाँ फाइंड द पैरामीटर इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 1/2 मीटर बाई 1/5 मीटर, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। हाउ मच एरिया ऑफ द लैंड इज लेफ्ट
unused if 4 small square flower beds of side length 1 मीटर आर मेड एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना दिए गए हैं। ठीक है, फ्लावर बेड्स ऑफ साइड 1, साइड कितनी है, साइड लेंथ 1 मीटर, इनकी जो लेंथ है 1 मीटर। ये देखो यहाँ पे लेंथ हो गई और ये देखो ब्रेथ हो गई, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस 12 1/2 मीटर, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस 5 1/5 मीटर। ठीक है, यहाँ फिगर बना लिया। ये देखो ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई। यहाँ पे जो दिया था कि यहाँ पे फ्लावर के जो रखे हुए हैं बेड, ठीक है, क्या है, फ्लावर बेड्स ऑफ साइड 1, लेंथ कितनी 1, तो ये भी 1, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 1 1, ये सारे इक्वल होंगे 1 1 की। ठीक है, सारी लेंथ, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो पैरामीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर पीस का, एरिया फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर पीस का, उसके बाद फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ, ठीक है, इसके बाद एरिया फाइंड आउट करना है लेफ्ट का अनसाइडेड, अनसाइडेड ये तो साइडेड पोर्शन हो गया, अनसाइडेड मीन्स फिर ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l + b। ठीक है, 2l लेंथ कितनी है 12 1/2 मीटर, ब्रेथ कितनी है 5 1/5 मीटर, यही तो है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 लिखा रहने दो। यहाँ पे 12 × 2 + 1/2 लिख लिया। इसको मिक्स, इसको जो मिक्स में था इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। इसको भी 5 × 5 + 1/5, ये हो जाएगा किसमें, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, किसमें हो जाएगा, मीटर में। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 24 + 1 25/2, ये हो जाएगा 25 + 1 26/5 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है। तो 25 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 टाइम्स, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से डिवाइड करें 2 टाइम्स तो 26 × 2 कर लेंगे और ये मीटर में चलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 125 और यहाँ हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा 52/10 और ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मीटर में। तो ये हो जाएगा 2/10, इसको सॉल्व कर ले, 5 + 2 7 और 2 + 5 ये भी 7 1 मीटर में आ गया। ठीक है, ये आ गया मीटर में। 2 × 2 2 5 जा, तो ये हो गया 1775 मीटर। ये निकल के आ गया इसका पैरामीटर। क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया इसका पैरामीटर। ठीक है, ये अभी मिक्स में आ गया, इसको इम्प्रॉपर में मिक्स में बना ले तो 5 से हम 177 को डिवाइड कर दे तो कितने टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, 2 आ जाएगा, 7 को उतारेंगे तो 5 5 जा 25, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होल नंबर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 35 2/5 मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो पैरामीटर तो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग एरिया को फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस फार्मूला होता है A = L × B। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ पे 12 1/2 मीटर और ब्रेथ कितनी है 5 1/5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर और ये हो जाएगा 26/5 मीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है किसी से, 5 बन जा 5 5 5 जा हो जाएगा, 2 बन जा 2 1 3 13 5 जा 65, ये आ गया 65 मीटर और मीटर का मल्टी मीटर स्क्वायर। तो एरिया जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया है 65 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 निकल के आ गए। अब यहाँ पूछा गया अनसाइडेड पार्ट का एरिया। ठीक है, तो एरिया निकल आया। तो अब अगर ध्यान से फिगर को देखो तो यहाँ पे 4 स्क्वायर बन रही है, 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर का निकाल लें तो चारों का निकाल लेंगे, 4 का निकाल लेंगे तो जो टोटल एरिया निकल के आया उसमें इस 4 का एरिया माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए
स्मॉल स्क्वायर का इक्वल टू इसका भी हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ क्या है 1 मीटर, ब्रेथ भी है 1 मीटर, क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। एरिया निकला इस स्मॉल स्क्वायर का निकला तो हमको 4 स्मॉल स्क्वायर है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब निकालना एरिया ऑफ अनसाइडेड पार्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अनसाइडेड पार्ट। ठीक है, एरिया ऑफ अनसाइडेड पार्ट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस का माइनस एरिया ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर का। ठीक है, इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इस प्रकार से निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस का हम निकाला है 65 मीटर स्क्वायर और 4 का निकाला है 4 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 61 मीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर आ जाएगा। अनसाइडेड पार्ट का जो एरिया निकल के आएगा वो निकल जाएगा 61 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, इसमें आउट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ए बॉय स्पेंड 3/5 एंड देन 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ही हैज ₹15 लेफ्ट। हाउ मच अमाउंट हैड ही एट फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, सपोज लेट बॉय हैड एक्स अमाउंट इन फर्स्ट। बॉय के पास स्टार्टिंग में एक्स अमाउंट था। ठीक है, एक्स अमाउंट में से उसने स्पेंड किया अमाउंट। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि बॉय के पास एक्स अमाउंट है, इसी में से उसने स्पेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिखेंगे ए बॉय स्पेंड मनी इक्वल टू क्या 3/5 ऑफ एक्स का। जो मनी था उसी का तो 3/5 उसने क्या किया, 3/5 ऑफ एक्स का उसने क्या किया, स्पेंड किया, खर्च किया। ठीक है, ये हो गया स्पेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा 3x/5, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद उसने किया 1/4 ऑफ द रिमेनिंग का। जो रिमेनिंग बचा उसका उसने 1/4 खर्च किया। तो हम लोग को ये हो गया टोटल अमाउंट, ये हो गया उसने जो बॉय ने स्टार्टिंग में जो खर्च कर दिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट या फिर मनी वादे की रिमेन अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट क्या था एक्स में से हमने जो स्पेंड किया वो माइनस कर दिया बॉय ने जो स्पेंड किया 3x/5, क्या हो जाएगा 5 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5x - 3x। ठीक है, ये हो जाएगा 2x/5, ये हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, ये आ गया। अब क्या किया 2x/5 में से उसने फिर क्या किया 1/4 इसने इसका और खर्च कर लिया। तो यहाँ पे अब लिखेंगे ही स्पेंड्स मनी। ठीक है, ही स्पेंड्स अगेन मनी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 ऑफ किसका रिमेनिंग अमाउंट का लिख ले रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट का, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट का, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट कितना है 2x/5, 2x/5 हो जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4 ऑफ का मीन मल्टीप्लाई 2x/5। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/10। क्या आ जाएगा x/10 उसने और क्या कर दिया खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया मनी। अब उसके बाद उसके पास 15 रुपये क्या होते हैं लेफ्ट होते हैं। Now he had ₹15 लेफ्ट, मतलब इतना खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं 15 रुपये लेफ्ट। ठीक है, अब क्या करें
टोटल अमाउंट एक्स है और इन सबको क्या जो उसने खर्च किए 2 टाइम्स, ठीक है, खर्च किए उन सबको क्या ऐड कर लें और जो रुपीज़ बचे उनको भी ऐड कर लें, इक्वल टू कर दे एक्स की, क्योंकि टोटल अमाउंट यही तो है जो उसने खर्च की। तो खर्च करने के बाद फिर रुपीज़ 15 यहाँ पे लेफ्ट हो रहे हैं, तो ये कितना बचा 15। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। क्या होगा कि x इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसने स्पेंड किया था 3xy 5, उसके बाद उसने रिमेनिंग में से खर्च किया xy 10 बचा, xy 10, उसके बाद कितने रुपए बचे 15। तो ये टोटल हो जाएगा x के इक्वल, ठीक है। इतना खर्चा हुआ जो x का था उसने इतना खर्चा किया और 15 रुपये उसके पास लेफ्ट बचे, ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 10, तो 5 2 जा, तो यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई 2 कर लिया, यहाँ पे 10 तो 1 टाइम जाएगा, x ही रहेगा, यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सपोज 1 लिख लिया तो 1 करेंगे 10 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस x प्लस 150 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये x इक्वल चल रहा है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7x प्लस 150, 7x को इस साइड ले आएंगे, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 3x इज इक्वल टू 150, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा, तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 आना चाहिए। तो x है क्या, अमाउंट है, तो इसको हम लोग रुपीज़ में लिखेंगे, तो इस आंसर लिख लेंगे हम, ठीक है, कि बॉय के पास कितने स्टार्टिंग में फर्स्ट में कितने रुपीज़ थे, तो यहाँ पे आंसर लिख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर इक्वल टू ₹50, उसके पास स्टार्टिंग में ₹50 थे, उस 50 का उसने 150 का उसने 3/4 पहले खर्च किया, 3/5, उसके बाद रिमेनिंग बचा उसका उसने 1/4 स्पेंड किया, फिर उसके बाद ₹15 लेफ्ट बचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ₹15। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। इसमें है 10 1/2 टोन्स ऑफ सैंड आर टू बी शेयर्ड बिटवीन ए नंबर ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, ठीक है। तो इतनी टोन्स जो टोन ऑफ सैंड है वो टोटल इतनी है, इसको शेयर किया बिटवीन नंबर ऑफ बिल्डर्स के बीच में। तो 1 ऑफ देम रिसीव 4/7 ऑफ द टोन्स का, तो 1 बिल्डर था उसने रिसीव कर लिया 4/7, एंड द रिमेनिंग सैंड इज शेयर्ड बाय 3 बिल्डर, जो रिमेनिंग सैंड बची उसने को 3 बिल्डर में शेयर किया गया। हाउ मच डज द 4th बिल्डर रिसीव्स एंड हाउ मच सैंड डज ईच ऑफ अदर 3 बिल्डर रिसीव, मतलब जो ये 4 बिल्डर था उसने कितनी रिसीव की और 3 बिल्डर में से हर एक को कितनी कितनी मिली, ईच बिल्डर के लिए कितनी मिली, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ सैंड कॉमन एरिया T इज इक्वल टू 10 1/2 टोन्स, फर्स्ट बिल्डर रिसीव 4/10 ऑफ T, ठीक है। तो इसको निकालने कितना रिसीव किया, तो 4/7 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई T का मतलब T 1/2, ठीक है। ये हो गया, तो ये किस में है, टोन्स में, ठीक है, याद रखना। ये 4/7 एज इट इज रहेगा, इसको हम लोग क्या बना लेंगे, मिक्स में इम्प्रॉपर में, तो 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है। और इसको हो जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 ऑफ 21/2, 7 बन जा 7 7 3 जा हो जाएगा, ठीक है। 2 बन जा और 2 2 जा, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 6 टोन्स आएंगे। ये आ गया कि फर्स्ट बिल्डर को कितना रिसीव हुआ, 6 टोन्स रिसीव हुआ, फर्स्ट एक आंसर तो ये आ गया इस यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर बताएगा जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग जो है वो 3 बिल्डर्स में इक्वली डिवाइड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग सैंड, ठीक है, रिमेनिंग सैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल थी, टोटल अमाउंट ऑफ सैंड मीन्स T माइनस फर्स्ट बिल्डर रिसीव्स टोन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा T कितना था 10 1/2 माइनस फर्स्ट बिल्डर ने क्या लिया 6, ठीक है। और ये किस में है, टोन्स में, तो ये हो जाएगा।
ओजस हो जाएगा। इसको हम लोग सही क्या सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 21/2 माइनस 6 टन। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग फिर सॉल्व कर लेंगे, ये 2 एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 12 टन। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना 21 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9/2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 9/2 जो टर्म निकल के आई इसको इक्वली डिवाइड किया गया 3 बिल्डर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे द रिमेनिंग सैंड इज शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 3 अदर बिल्डर। ठीक है, 3 अदर बिल्डर में डिवाइड किया गया इक्वली। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये डिवाइड किया गया है इक्वली, ये वाला 9/2 टन। ठीक है, इक्वली डिवाइड किया गया। तो अब 1 बिल्डर के लिए ये 3 में डिवाइड किया, अब 1 बिल्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 1 बिल्डर रिसीव्स टोन्स। 1 बिल्डर के लिए फाइंड आउट का तो क्या करेंगे, जो 9/2 था 9/2 में 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 3 बिल्डर के लिए 9/2 है, 9/2 टर्न्स है। ठीक है, रिमेनिंग वाली तो 1 बिल्डर के लिए क्या करेंगे, तो 3 के लिए ज़्यादा के लिए 9/2, तो 1 के लिए क्या करेंगे, जो 3 बिल्डर है ना, तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए 3 को डिवाइड कर देंगे 9/2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बन जाती है 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 3/2 टन, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मिक्स में बना लें तो ये हो जाएगा 1/2 टन, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे निकल आए। ठीक है, दोनों ही आंसर यहाँ पे निकल आए। एक तो आंसर ये हो जाएगा ये वाला कि हर एक को कितना कितना मिला, 1 बिल्डर को पूछा गया तो ईच बिल्डर के लिए, तो ईच बिल्डर ने रिसीव किया 1/2 टन, और जो अदर बिल्डर था 4th वाला बिल्डर उसने कितना रिसीव किया, ये हमने यहीं पे आंसर निकाल दिया था। ठीक है, 6 टन। तो इस पर क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे ए मैन एज 27 मैरीज ए वुमन एज 24। ही डाइज एट द एज ऑफ 81 एंड सी डाइज एट द एज ऑफ 91। तो एक मैन की एज थी 27, उसने मैरी किया, एक वुमन की एज थी 24 पे, और वो ही डाइज जो मैन था वो डाई हो गया 81 एज में और वुमन जो थी 91 एज में। फॉर, ठीक है, फॉर वॉट फ्रैक्शन ऑफ हिज लाइफ इज द मैन मैरिड। ठीक है, मैन की पूछी गई है फ्रैक्शन में लाइफ, जो उसकी मैरिड लाइफ पूछी गई है। फॉर वॉट फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ इज द वुमन ए विडो। तो वुमन की लाइफ पूछी गई, जब वुमन की लाइफ क्या हुई, जब वो विडो हुई, वो लाइफ पूछी गई है इन द फ्रैक्शन में। जो क्वेश्चन में गिवन था वो लिख लिया। ठीक है, मैरिड लाइफ, मैरिड में मैन मैरिड एट एज 27 पे और वुमन कितने हुई 24 पे। ठीक है, जो मैन की शादी हुई वो 27 पे हुई, जो वुमन थी उसकी 24 पे हुई। और डाई, ठीक है, आफ्टर मैरिड मैन डाइड एट एज 81 पे और आफ्टर मैरिड वुमन डाई एट 91 एज पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कितने में शादी हुई 24 में मैन की, और डाई कितने हुआ 81 में, तो माइनस कर देंगे। तो मैरिड लाइफ सबसे पहले हम लोग मैन की निकाल ले रहे हैं, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 81 माइनस 27। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 54 निकल के आ गया। इसी प्रकार से वुमन की फाइंड आउट कर लेंगे। वुमन की हो जाएगी 91 माइनस 24 और ये हो जाएगी 67। ठीक है, ये आ गई मैरिड लाइफ, इन्हों की इतनी हुई। ठीक है, वुमन की इतनी हुई और मैन की 54 हुई मैरिड लाइफ। अब यहाँ पे कहा गया फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है मैन का। ठीक है, तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना मैंस के मैरिड लाइफ का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मैंस के मैरिड
लाइफ का, ठीक है, मैरिड लाइफ का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मैरिड लाइफ कितनी है 54, ठीक है, 54 डिवाइड बाई, ठीक है, और उसकी जो एज थी आफ्टर मैरिड मैन डाइड, जो कि जितने उसको डाइड हुआ, ठीक, डाई हुआ 81 में, ठीक, 81 से इसको कर देंगे डिवाइड, ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे डिवाइड करना, 81 से डिवाइड करना है जितने साल वो जिंदा रहा। अब यहाँ पे किससे जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे 3 से, 3 बन जा 3, 3 8 जा, फिर 3 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 6 जा और 3 9 जा, ठीक है, ये हो जाएगा 6/9, फिर ये 3 से जाएगा 3 2 जा, 3 3 जा, ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। एक का तो आंसर निकल आया मैन का 2/3। अब दूसरा निकालना है वोमैन का विडो वाला। तो दूसरा पूछा गया है फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ इज द वोमैन ए विडो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ध्यान से समझना, ठीक है, 54, ठीक है, मैंस की एज कितने, मैंस की मैरिड लाइफ है 54, ठीक है, 54 के बाद मैन क्या हो गया, मर गया, डाई हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ही मैंस के बाद ही क्या हो गई, वो जो वोमैन थी वो विडो हो गई, ठीक है। और लेकिन वोमैन की मैरिड लाइफ कितनी है 67। तो क्या करेंगे हम लोग 67 माइनस 54 कर देंगे, 67 में माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 54, ठीक है। तो ये हो जाएगी 13, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो विडो किस टाइम तक रही 13 टाइम तक, क्योंकि 54 तक तो विडो थी नहीं, जब तक कि मैन जीवित था तब तक तो विडो नहीं, मैन के मरने के बाद ही जो वोमैन थी विडो हो गई। तो कितने साल तक विडो रही, तो ये 67 माइनस 54 के लिए 13 आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे विडो का निकाल ले, तो विडो देखो कब तक रही 67 माइनस 54 कर लिया, आ गया 13, ठीक है, 13 तक विडो रही। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ, ऑफ हर मतलब वोमैन की बात हो रही है, ऑफ हर लाइफ का, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ का मीन्स क्या हो गया, वोमैन ए विडो, ठीक है, विडो का पूछा गया है, वोमैन ए विडो का यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा गया है, वोमैन ए विडो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, और वोमेंस की जो लाइफ थी, टोटल लाइफ कितनी थी वोमेंस की, वो है 91, ठीक है, टोटल लाइफ कितनी है 91। तो यहाँ पे लिखिए विडो और यहाँ पे लिख दिया टोटल लाइफ, तो हो जाएगी 91। तो कितने टाइम जाएगा 13 बन जा 13, 13 7 जा, ये आ जाएगा यहाँ पे 1/7, इसका आंसर आ जाएगा 1/7, ठीक है। फ्रैक्शन में 1/7 तक ये विडो रही, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ अ लाइफ किसका पूछा गया, वोमैन ए विडो का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे है सालनी हैज टू कट आउट सर्किल्स ऑफ ए डायमीटर 1/4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऑफ डायमेंशंस 8 3/4 सेंटीमीटर, 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई 1/4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी फुल सर्किल्स कैन सालनी कट, आल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ठीक है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है और ये यहाँ पे फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ये फिगर बना वो बना लिया, ठीक है। ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, इसकी यहाँ पे दे दी गई हैं डायमेंशन, दे दी गई हैं, ये है, ठीक है, ये जो है वो ये वाली, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये यहाँ पे गिवन है 8 3/4, कितना 8 3/4 सेंटीमीटर में, और जो ये है ये ब्रेथ हो गई, ये गिवन है 1/4 सेंटीमीटर, और यही है डायामीटर, क्या है डायामीटर है, ये देखो डायामीटर हो जाएगा, ये डायामीटर हो जाएगा सर्किल का, ये डायामीटर भी हो जाएगा सर्किल का, जो इसकी ब्रेथ है वो डायामीटर हो जाएगा सर्किल का, ठीक है, ये गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा डायामीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो स्ट्रिप है इसमें से कितने सर्किल निकाल सकते हैं, कितने सर्किल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करना। दूसरा है वेस्टेज फाइंड आउट करना एल्यूमिनियम। वेस्टेज क्या होता है, जैसे ये वाला पोर्शन जब हम लोग बनाएंगे तो ये पोर्शन वेस्टेज हो गया, इस प्रकार से ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिप हम लोग देखो गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इक्वल टू 8 3/4, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, इसको बना लें तो ये हो जाएगा 8 × 4/3
4 ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको 32 प्लस 35/4 ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हो गया क्लियर, इतना। ये आ गई इसकी, ये आ गई स्ट्रिप लेंथ आ गई, ठीक है। और नंबर ऑफ सर्किल कैसे पता करेंगे, देखो ये तो डायामीटर ऑफ द सर्किल है या ब्रेथ ऑफ द स्ट्रिप है, ठीक है, बात एक ही है। तो क्या करेंगे, जो लेंथ है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर लें किससे, डायामीटर ऑफ द सर्किल से, तो सर्किल पता चल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ये डायामीटर है तो ये पूरा सर्किल यहाँ पे हो जाएगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ सर्किल्स। नंबर ऑफ सर्किल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्किल्स इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, और डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ द स्ट्रिप, ठीक है, ये लिख लेंगे ब्रेथ ऑफ स्ट्रिप, और या फिर क्या कर लें, डायामीटर ऑफ सर्किल का, ठीक है, दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल लेंथ कितनी आई, 35/4 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई ब्रेथ ऑफ द स्ट्रिप या डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या है, ये हम यहाँ पे देखो, ये 1/4 है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 1 × 4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 5/4 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 5/4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने क्या, सेंटीमीटर कट किया, और यहाँ पे ये जो 4 है वो ऊपर आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 × 4 डिवाइड बाई 4 × 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 4 से 4 5 बन जाए 5 से बन जाए, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्किल्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए, कितने आ गए, 7 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पता कर लिया हमने कि कितने सर्किल्स यहाँ से फाइंड आउट हो सकते हैं उस एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से, 7, ठीक है, 7 सर्किल 7 सेंटीमीटर 7 सर्किल्स फाइंड आउट हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट तो ये आंसर हो गया, क्या हो गया 7, ठीक है। अब सेकंड पूछा गया वेस्टेज वाला, सेकंड है यहाँ पे आल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेस्टेज ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करें, जैसे ये वेस्टेज हो गया, इसी प्रकार से फिर सर्किल बनेगा इस प्रकार से सपोज, ठीक है, फिर यहाँ पे वेस्टेज हो जाएगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 7 सर्किल बने, तो क्या करेंगे, जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है इसका एरिया फाइंड आउट कर ले, और सर्किल जो 7 सर्किल है उनका एरिया फाइंड आउट कर ले, और एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप है टोटल एरिया में से सर्किल के जो 7 सर्किल के एरिया उसको माइनस कर दें, तो वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप का निकल आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेस्टेज ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ठीक है, इसका वेस्टेज निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे इसमें एरिया ऑफ 7 सर्किल्स के एरिया को माइनस कर देंगे, इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप और एरिया ऑफ द 7 सर्किल का। तो यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप का, ठीक है, वो हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर में है तो L × B हो जाएगा। तो लेंथ कितना है, यहाँ पे लेंथ हमने निकाला था 8 3/4 मल्टीप्लाई B है 1/4, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 35/4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, 35 × 5 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल आया, किसका निकल आया, एल्यूमिनियम का। इनका मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 5 × 25 2 करी 5 5 15 17 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 16, ये आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे एरिया ऑफ 7 सर्किल,
तो होता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो पाई कितना है, तो 7, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर जो है यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? डायामीटर। देखो डायामीटर ऑफ द सर्किल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डायामीटर ऑफ द सर्किल का यहाँ से निकालेंगे, कितना दे रखा है? 1/5। ठीक है, 1/4 डायमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? D = 2R। ठीक है, तो R = क्या हो? R = हो जाएगा D/2। D की वैल्यू है 5/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8। तो रेडियस कहाँ निकल के? रेडियस निकल के आ गई 5/8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/8 मल्टीप्लाई 5/8, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। ठीक है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7 से यहाँ 7 कैंसिल हो गया, ध्यान देखना, और ये 2 से हो जाएगा 2 4 जा 2 11। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हमने बता दिया डायमीटर कैसे, रेडियस कैसे निकालें, इसको हम लोग ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अब इसको हम लोग कहाँ पे ले आएंगे? यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ, तो ये आ गया यहाँ पे 11 × 5 × 5 / 4 × 8, ये हो जाएगा। ठीक है, 4 × 8 ये हो जाएगा 55 / 5 × 5, ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 55 5 5 जा 25, 2 करी 5 25, 27/32 ये आ जाएगा, 27/32 आ गया यहाँ पे। अब इस ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग रख देंगे, तो वेस्टेज निकाल आएंगे, तो वेस्टेज निकालेंगे यहाँ पे। तो वेस्टेज = क्या था? एरिया ऑफ द स्ट्रिप। क्या एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकल के आया था? 175 / 16 माइनस एरिया ऑफ द 7 सर्किल है 275 / 32। ठीक है, ये हो जाएगा ये। ठीक है, और ये निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये भी तो एरिया ही निकलेगा। तो यहाँ पे अब ये देखो 17, अब यहाँ पे क्या है? इसको बनाना 32, एलसीएम क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 16 से डिवाइड करें 2 टाइम जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 × 175 32 डिवाइड करें 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 275/8 रहेगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखना, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 1 करी 2 7 जा 14, 1 5 350 माइनस 275 / 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये 5। ठीक है, इसको क्या कर दे? माइनस कर दे, तो यहाँ 10 से देखो यहाँ पे कर ले 350275, यहाँ पे जाएगा नहीं, तो 10 में से 5, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 7, तो ये जाएगा 75/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये भी आंसर क्या है? करेक्ट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये क्या इम्प्रॉपर मिक्स में बना ले, तो 32 से यहाँ पे 75 को डिवाइड करें, ये रबर कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 64, कितना बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये होल हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर ये हो जाएगा यहाँ पे 211/32 सेंटीमीटर। ये आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज मेंटल मैथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।